भाजपा की पाटौदी से टिकट नहीं मिली तो नेताजी सुमेर सिंह तंवर हो गए नाराज। नेताजी पार्टी को अलविदा कर अब जगह जगह क्यों कर रहे हैं? भाजपा व राव इंद्रजीत सिंह के प्रत्याशियों को हराने की अपील। हम आपको सुनवाएंगे पूरी कहानी। उनके साथ पंचनद के जिला अध्यक्ष केशव चौधरी ने भी रेवाड़ी में खोल रखा है भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह को हराने का मोर्चा। क्यों उठा रहे हैं ये ऐसा कदम? आप स्वयं सोचिए, इसके पीछे क्या हो सकता है राज। आज के इस महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता में मेरे संघर्ष के साथी भाई केशव चौधरी जी, जो रेवाड़ी पंचनद के जिला अध्यक्ष हैं, उनके साथ भाई विक्रम सैनी जी, जो भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के जिला में उपाध्यक्ष रहे, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य थे। मेरे साथ भाई राजन दत्त जी, जो युवा मोर्चा के गुड़गांव के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी जिला गुड़गांव के उपाध्यक्ष और अभी व्यापार प्रकोष्ठ के आप प्रदेश कार्य समिति के सदस्य। मेरा नाम सुमेर सिंह तंवर है। मैं 1987 से लेकर के और 2024 तक भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता रहा हूँ। साथियों, सभी पत्रकार बंधुओं, छायाकार बंधुओं, मैंने 37 साल पार्टी में काम करने के बाद अभी 17 तारीख को मैंने अपना इस्तीफा श्रीमान नरेंद्र मोदी, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको भेजा। अब उसकी जो कॉपी है वो श्रीमान मोहन भागवत, जो संघ के प्रमुख हैं, हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी, मनोहर लाल जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी और संगठन मंत्रियों प्रभारियों को भी मैंने अपना इस्तीफा भेजा है। और आप कहोगे तो इस्तीफे की कॉपी मैं आपको भी दे दूंगा। मैंने सीधा इस्तीफे के अंदर आरोप ये लगाया, 2014 से लेकर और 2024 तक जो मैंने महसूस किया, जब से राव इंद्रजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी के अंदर आया है, तब से राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उत्पीड़न किया है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया है। और मैं सीधे कहूं कि उन्होंने ऐसे भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं का, जो 30 साल से, 35 साल से, 40 साल से, क्योंकि स्वयं आपके सामने मैं बैठा हूं, मैं भुक्तभोगी हूं, हमारे जैसे दक्षिण हरियाणा के अंदर सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं का उन्होंने राजनीतिक हत्या की है। और मैंने उस इस्तीफे के अंदर ये मांग की है कि राव इंद्रजीत सिंह और उसका इंसाफ मंच इस भारतीय जनता पार्टी को जड़ से खत्म कर देगा। आपने इसका जल्दी इलाज नहीं किया, इसको पार्टी से बाहर आपने नहीं किया, तो आपकी पार्टी दक्षिण हरियाणा में खत्म हो जाएगी। ये मैंने सीधा आरोप लगाया था। उस इस्तीफे के अंदर मैंने ये भी कहा कि भी जो दक्षिण हरियाणा के अंदर गुड़गांव से लेकर के अटेली तक जितने भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, वो सारे के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं। सभी लोग उसके व्यक्तिगत आदमी हैं, इंसाफ मंच के आदमी हैं और उसके परिवार के आदमी हैं। हमारे गुड़गांव से मुकेश शर्मा जो चुनाव लड़ रहा है, 2014 में इसी व्यक्ति ने, जब इसको टिकट नहीं दी गया, तो ऑन रिकॉर्ड वो वीडियो सबके पास उपलब्ध है, उसने सरेआम भारतीय जनता पार्टी को गालियां बकी। उसने राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति अपमानजनक शब्द कहे। उसने श्रीमान राजनाथ सिंह जी के बारे में, देश की बहुत बड़ी नेता आज हमारे बीच में नहीं है, बहन सुषमा स्वराज जी के बारे में, और हरियाणा के बहुत ही बड़े कद्दावर नेता जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों में से रहे हैं, उस समय वो प्रदेश के अध्यक्ष थे। जब टिकट नहीं मिली तो उनके ऊपर भी, प्रोफेसर रामविलास शर्मा के ऊपर भी अनाप शनाप शब्द के इस्तेमाल उन्होंने किया, गालियां तक उन्होंने दी, क्योंकि आजकल वो इंद्रजीत का आदमी है और इंद्रजीत ने उनके लिए लड़ाई लड़ी, क्योंकि वो इंद्रजीत का व्यक्ति है, भाजपा का आदमी नहीं है। वो वहां से चुनाव लड़ रहा है। मेरी पूरी की पूरी टीम 700 साढ़े 700 जो पार्टी के जो बूथ पे बैठे वाले लोग थे, हमने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे करके, और हमने वहां आजाद उम्मीदवार के रूप में जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, नवीन गोयल, हमने उसको समर्थन दिया। आज उसी की कड़ी में हमने पिछले पटौदी के अंदर भी प्रेस वार्ता के माध्यम से ये सारी बातें बताई हैं। आज मैं रेवाड़ी में हूँ, बावल के अंदर मैंने की है,
अब उसके बाद मैं तुरंत अटेली जाऊंगा। तो मैं सीधा सीधा पत्रकार साथियों, मेरा कहने का मतलब ये है कि 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही। भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर राव इंद्रजीत सिंह और इंद्रजीत सिंह की जो इंसाफ मंच है, वो इंसाफ मंच यहाँ पर चुनाव लड़ रहा है। मैंने जैसे आपको बताया गुड़गांव से, इसी प्रकार से आप रेवाड़ी की बात करें तो रेवाड़ी का जो प्रत्याशी है वो भी उसका व्यक्तिगत आदमी है। कोसली से विधायक था, उसको वहां से यहाँ शिफ्ट किया और कोसली से अपने आदमी को स्थापित करने के लिए उन्होंने वहां से उनको टिकट दिया। इसी प्रकार से आपका बावल की हम बात करें, बावल के अंदर तो मैं कहता हूं कि राव इंद्रजीत सिंह जी, आपको शर्म आनी चाहिए। आपने एक ऐसे व्यक्ति का टिकट काटा, आपने मंचों से आपने डॉक्टर बनवारी लाल जी का अपमान किया। मैं उसकी निंदा करता हूं और आपको शर्म आनी चाहिए कि आप ऐसे दलित नेता के बारे में ऐसे अनाप शनाप शब्द आपको नहीं बोलने चाहिए। बावल के अंदर भी ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ाया जा रहा है जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, न ही उसका भारतीय जनता पार्टी को लेना देना है। वो अधिकारी है, उसका इस्तीफा करा करके उसको वहां पर चुनाव लड़ाया जा रहा है, क्योंकि वो इंद्रजीत और इंसाफ मंच का कार्यकर्ता है। वो इंसाफ मंच को फंड उपलब्ध कराता है, इसलिए उसको वहां से चुनाव लड़ाया जा रहा है। इसी प्रकार से अटेली से जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देते, हम जातिवाद भाई भतीजावाद का विश्वास नहीं करते, तो सीधा सीधा जीता जागता उदाहरण अटेली के अंदर जो यहाँ के सांसद है राव इंद्रजीत सिंह, वो अपनी बेटी को अटेली से चुनाव लड़वा रहा है। ये परिवारवाद नहीं है तो साथियों क्या है, मैं इसकी भी निंदा करता हूँ। और मैं जब तक लड़ाई लड़ूंगा जब तक इंद्रजीत सिंह को पार्टी से बाहर नहीं भगाया जा सकता। साथियों, मैं उस समय का पार्टी का कार्यकर्ता हूं जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक भी व्यक्ति नहीं था, और मैं दलित समुदाय से हूं। उस समय दलित समुदाय से मैंने काम करना शुरू किया जब दलित समुदाय या तो कांग्रेस के अंदर था या माननीय काशीराम जी के साथ में जुड़ा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के साथ तो नाम मात्र के लोग थे। मैंने श्रीमान रामनाथ कोविंद जी जो देश के राष्ट्रपति रहे, उनके साथ मैंने काम किया। जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो मैं हरियाणा प्रदेश का महामंत्री के रूप में मैंने काम किया। 87 के अंदर मैंने भाजपा में काम करना शुरू किया। 90 और 91 के अंदर मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष था। जब अनिल विज जी जो हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री है, जो प्रदेश के अध्यक्ष थे यूथ के, तो उनकी टीम के अंदर मैंने गुड़गांव में अध्यक्ष के रूप में काम किया। 15 साल में भारतीय जनता पार्टी गुड़गांव का जिले का उपाध्यक्ष रहा। तो साथियों, ये ताकत और ये हौसला मुझे इसलिए आया है क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्योर शुद्ध रूप से कार्यकर्ता हूँ, समर्पित कार्यकर्ता हूँ, और मैं हरियाणा के अंदर दलितों का प्रतिनिधित्व करता हूँ। इसलिए मुझे पता है कि इंद्रजीत के खिलाफ बोलना कोई आसान काम नहीं है। मुझे धमकियां भी दी जा रही है, या तो आप अपना बोलना बंद कीजिए वरना अपना परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। तो साथियों, हम ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता है। मैं इंद्रजीत सिंह जी से और इंद्रजीत सिंह के किसी भी कार्यकर्ता से डरने वाला आदमी नहीं हूँ, और मैं जब तक लड़ूंगा जब तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को न्याय नहीं मिल जाता, जब तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को न्याय नहीं मिल जाता, जब तक मेरी लड़ाई संघर्ष रहेगा। तो आज इस पत्रकार वार्ता में मुझे इतना ही कहना था। आपके यदि कोई सवाल होंगे तो उन सवाल का मैं जवाब दूंगा। रेवाड़ी आए हो, किस पार्टी का समर्थन करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को? मैं यहाँ पर रेवाड़ी आया हूँ। मैंने कहा कि जिस प्रकार से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है, वो इंद्रजीत का आदमी है, वो भारतीय जनता पार्टी का आदमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से अनेकों लोग टिकट मांग रहे थे। उसमें डॉक्टर अरविंद यादव जी हैं, उसमें आपके सबसे बड़े नेता हमारे दक्षिण हरियाणा के रणवीर सिंह कापड़ीवास, जो कम से कम 35-40 हज़ार वोटों को अपने पास रखते हैं, उनके साथ भी अन्याय किया, अत्याचार किया और उनकी भी राजनीतिक हत्या करने की उन्होंने कोशिश की है। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पर किसी भी आदमी को आप जो है चुनाव आप जिताएं। मैं अपने लोगों से अपील करने के लिए आया हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराएं। लेकिन जो गाँव में नवीन गोयल को आपने समर्थन दिया, ऐसे किसी एक उम्मीदवार को रेवाड़ी में समर्थन दे रहे हो या किसी भी अपने कार्यकर्ताओं को? मैंने यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं से ये कहा है, जो आपको नेता यहाँ पे अच्छा लगे, जो इंद्रजीत का आदमी ना हो, जो इंसाफ मंच का आदमी ना हो, जो भी ऐसा व्यक्ति जो आपके बीच का आदमी हो, जो आपकी समस्याओं को सुनता हो, जो संघर्ष करता हो, जो आपकी इज्जत करता हो, ऐसे किसी भी नेता के साथ में आप अपना वोट दे सकते हैं। नहीं, जो असंतुष्ट नेता हैं वो तो आपके साथ कोई आया ही नहीं है, तो आप कैसे कह रहे हो? देखिए, मैंने कहा कि ये जिगरा सब में नहीं होता। 37 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता हूँ और मैं पटौदी विधानसभा से टिकट भी मांग रहा था। मेरा नाम पैनल के अंदर भी था, मेरा वहाँ पे टिकट कटा। मैंने इस बात का विरोध किया
मैंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का शुद्ध रूप से कार्यकर्ता हूँ, नेता हूँ। ये हौसला मुझे मिला है। तो मैं तो जिन कार्यकर्ताओं की, भाजपा के कार्यकर्ताओं की जो आत्मा मर चुकी है, उनकी तो मर चुकी है, और जिनकी आत्मा सोई हुई है, इन्हीं नेताओं की जिनका मैंने नाम लिया, मैं उनसे भी अपील करना चाहूंगा कि अपनी आत्माओं को जगाओ, और जिस प्रकार से सुमेर सिंह तंवर ने बोलना शुरू किया है, आप भी अपनी बात को रखो, तभी आपका मान और सम्मान होगा। भाई केशव चौधरी जी मेरे संघर्ष के साथी हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात रखें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के गुड़गांव के भीष्म पितामह और 37 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी को जो तन मन धन और समय जो समर्पित किया, मेरे मित्र, मेरे सखा सुमेर सिंह तंवर जी और उनके साथ में आई पूरी टीम, विशेषकर रेवाड़ी पुराने का इनका यही था। सारी जगह ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि राव इंद्रजीत सिंह ने रणधीर सिंह कापड़ीवासी के साथ जो किया वो सब आपके सामने है। और जिस आदमी को यहां से टिकट दिला दी गई, अगर वो कोसली में कहता है कि 1200 करोड़ का मैंने काम किया, 1200 करोड़ रुपए मैंने वहां लगाए, तो उसने रेवाड़ी को शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन रेवाड़ी की जनता बड़ी समझदार है। राव इंद्रजीत सिंह के जितने भी आदमी चुनाव लड़ रहे हैं, मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, ये सब इंसान मंच के आदमी है, चाहे वो बावल हो, चाहे वो अटेली हो, चाहे आपका कोसली हो, ये सब उसी के लोग हैं। और ये एक दबाव बनाने की राजनीति में आपको बताता हूँ। जब अमित शाह जी संबंध से बात कह रहे हैं कि नायब सैनी जी मुख्यमंत्री होंगे हरियाणा के, तो ये हमारे जो यहाँ के राव इंद्रजीत सिंह जी हैं, ये हरमन से कह रहे हैं कि दक्षिणी हरियाणा से मुख्यमंत्री होगा। अरे मुख्यमंत्री तो भाई ये 11-12 जो 10 टिकटें इन्होंने दिलाई हैं, ये अपने एमएलए को जिताकर एक ब्लैकमेलिंग की राजनीति करना चाहते हैं। ना तो भारतीय जनता पार्टी उन्होंने समाई है, न भारतीय जनता पार्टी को संगठन ने। नंबर 2 आपको बता दूं, अटेली से जो आरती राव जी हैं, वो कार्यकारिणी की मेंबर है हरियाणा प्रदेश की। एक मीटिंग आप मेरे को बता दिए कभी आपने कभी एक मीटिंग अटेंड करी हो? तो सिर्फ एक ब्लैकमेलिंग करने का ही उनका तरीका है। और राव इंद्रजीत सिंह का कोई भी कैंडिडेट बिल्कुल यहाँ से नहीं जीतना चाहिए। और मैं प्रेस के माध्यम से दोबारा एक आपसे निवेदन भी करूंगा, पूरे रेवाड़ी में संदेश जाए, पूरे दक्षिणी हरियाणा में संदेश जाए कि राव इंद्रजीत सिंह के आदमी को हराकर और बिल्कुल विधानसभा में एक ऐसे आदमी को भेजे जो रेवाड़ी का विकास करा सके, रेवाड़ी के मुद्दों को उठा सके, और उसका सभी समर्थन करें। आप सभी का बहुत बहुत आभार, आप सभी का धन्यवाद।